बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याहिया हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। अब मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पहले टेस्ट मैच के बाद दूसरा टेस्ट मैच भी लगता है कि 2 दिन पहले ही अपने अख्ताम को पहुंचेगा, क्योंकि आज जिस तरह वेस्ट इंडीज़ की टीम अपनी सेकेंड इनिंग में आउट हुई है और उसके बाद पाकिस्तान टीम हदफ के ताक़ुब में जिस तरह कामरान गुलाम, बाबर आजम और दोनों ओपनर्स को गंवा चुकी है, उसके बाद टेस्ट मैच का तीसरा दिन जो है वो आखिरी दिन ही लग रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम इस टेस्ट मैच के हवाले से गुफ्तगू करें, एक बार फिर वही बात, एक बार फिर वही सवाल कि हमारे जो बल्लेबाज हैं वो जनूबी अफ्रीका में जाकर ऊंचे उछाल वाली तेज़ गेंदों को खेल नहीं सकते। ऑस्ट्रेलिया में जाकर वो स्लिपें लगा देते हैं। अब यहाँ पर टर्निंग ट्रैक्स बने हैं, तो यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ के कोई बड़ा स्पिनर नहीं है। वेस्ट इंडीज़ की टीम के पास रॉजर हार्पर नहीं है। वेस्ट इंडीज़ के पास कोई शेन वॉर्न नहीं है। वेस्ट इंडीज़ के पास कोई नेथन लियोन नहीं है। वेस्ट इंडीज़ के पास रविचंद्रन अश्विन जैसा बॉलर नहीं है जिसने टेस्ट क्रिकेट में 500 से ज़्यादा विकेटें हासिल की हैं। लेकिन हमारे बल्लेबाजों की टेक्निक के ऊपर सवाल उठ रहा है कि भाई इस पिच के ऊपर वो अपने आप को अप्लाई नहीं कर पा रहे। अगर बाबर आजम पर हम तनकीद करते हैं कि इस टेस्ट मैच में उन्होंने सेकेंड इनिंग में 31 रन बनाकर सीरीज में सबसे बड़ा मजमू हासिल किया, तो बाकी क्या करते हैं। कप्तान शान मसूद ने पहले टेस्ट मैच में 50 किया, उसके बाद इस टेस्ट मैच में वो कोई बड़ी इनिंग नहीं खेल सके। कामरान गुलाम को हम एक उभरता हुआ खिलाड़ी कह सकते हैं, एक ऐसा खिलाड़ी कह सकते हैं जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस दी है। लेकिन ये उनकी तीसरी टेस्ट सीरीज़ है और तीसरी टेस्ट सीरीज़ में उनकी टेक्निक पर बात करना, उनके खेलने के अंदाज पर बात करना, उनके आउट होने पर तनकीद करना बनती नहीं है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें नहीं बनती तो भाई फिर किसके ऊपर बात करें, फिर किसके ऊपर सवाल खड़ा करें। हमने टर्निंग ट्रैक्स तो बना लिया, हमको लगा कि हमारी जीत इन टर्निंग ट्रैक्स के ऊपर, स्पिन पिचेस के ऊपर बनती है। इंग्लैंड को हमने ट्रैप कर लिया था, लेकिन यहाँ वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ लगता है कि हमारी सोच कुछ थी नहीं। एक टॉस हमें मार गया, हमने जो जाल बिछाया था उस जाल में हम खुद गिर गए हैं मुंह के बल। और वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो इस मैच में जीत के ख्वाब देखने लगी है। क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है क्रिकेट के खेल में, बट बहरहाल आज जब दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ है, पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी हदफ के ताक़ुब में पवेलियन लौट चुके हैं, तो बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है कि ड्राइविंग सीट पर मेहमान वेस्ट इंडीज़ की टीम है, जिसको पहले टेस्ट मैच में 127 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा था और जो अपने अनफिट फास्ट बॉलर के बगैर सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करने के लिए मैदान में उतरी है। इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान टीम ने क्या खोया, क्या पाया, क्या सिर्फ एक टॉस को लेकर हम इस टेस्ट मैच में टीम पाकिस्तान की नाकामी और पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस का पोस्टमार्टम कर सकते हैं, तो इंतहाई अफसोस की बात है। अब टॉस तो नहीं हो सकता ना कि भाई टॉस भी हमारे लिए प्लेट में रखकर आएगा। अब वेस्ट इंडीज़ की टीम ने आज जिस तरह सेकेंड इनिंग में 244 रन किए, 9 रन की पहली बर्तरी पहली इनिंग की, और पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 254 रन का उन्होंने हदफ दिया। इस सीरीज़ में ये सबसे बड़ा स्कोर होगा अगर पाकिस्तान टीम यहाँ तक पहुँचने में कामयाब रही। कप्तान इनिंग खेली क्रेग ब्रैथवेट ने 52 रन स्कोर किए 74 बॉल पर, 4 चौके 2 छक्के उनके इनिंग में शामिल रहे। और एक चीज़ जो वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग को देखकर वाज़े तौर पर दिखाई दे रही थी वो ये कि इस पिच के ऊपर खड़े नहीं रहना, इस पिच के ऊपर आपने अपने आप को अप्लाई करना है, स्ट्राइक रोटेट करना है, रन्स के लिए जाना है। अदरवाइज इस पिच के ऊपर और कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं। फिर वेस्ट इंडीज़ की इनिंग में दूसरा बड़ा स्कोर जो था वो जनाब उनके विकेट कीपर टेवन हेमलिच का था, जिन्होंने 35 रन की इनिंग खेली। और एक बार फिर उनका जो टेल था उसने रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि एक मरले पर 129 पर वेस्ट इंडीज़ के 5 आउट हो गए थे, 145 पर छठा विकेट गिरा, फिर 7वां विकेट 196 पर गिरा। और क्रेडिट गोज टू केवन सिंक्लेयर, 51 गेंद पर 28 रन किए, 27 गेंदों पर गुडेश मोटी ने 18 रन स्कोर किए, जोमेल ओरेंका ने 26 गेंदों पर 18 रन की इनिंग खेली, और कमरोच जो कि बॉलिंग के लिए दस्तयाब नहीं है, उन्होंने 17 गेंदों पर 1 चौके के साथ 4 रन की इनिंग खेली। अब सवाल यहाँ पर यह है कि नुमान ने यहाँ पर 4 आउट किए, मैच में उनके क्रेडिट पर 10 विकेटें हैं, साजिद ने 4 आउट किए, लेकिन इस पिच के ऊपर जहाँ एक एक गस बॉल टर्न हो रहा है, ब्रेक हो रहा है,
वहां पर अगर आपके स्पिनर 76 रन देकर 4 आउट करते हैं, 80 रन देकर 4 आउट करते हैं, तो आई थिंक ये 4 विकेटें किस काम की? इस पिच के ऊपर जहां स्पिनर ही डोमिनेट कर रहे हैं, वहां अगर आपके स्पिनर जो है वो 76 रन देकर 4 आउट कर रहे हैं, 80 रन देकर 4 आउट कर रहे हैं, सवाल तो बनता है। फिर कप्तान शान मसूद के ऊपर तनकीद हो रही है, और मैं आमिर सोहेल साहब को सुन रहा था जो कि इस टेस्ट मैच में कमेंट्री कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हालिया अरसे में शान ने जो है वो अच्छे फैसले किए हैं, अच्छी बैटिंग की है, बट कहीं कहीं आकर वो रुक जाते हैं। कहीं कहीं ऐसा लगता है कि वो सोचने समझने की सलाहियत से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। और उनका कहना ये था कि शान जो है वो कहीं जो है वो गैर मामूली फैसले नहीं करते, और ऐसा लगता है कप्तानी में वो 2-3 खिलाड़ियों के ऊपर ही, 2-3 बॉलर्स के ऊपर ही इत्तेफाक करते हैं, उन्हीं से बॉल डलवाए जा रहे होते हैं। और ये नज़र आया है, और इस टेस्ट मैच में जहाँ पर हमको इस बात का शिद्दत से अंदाजा था कि हमने वेस्ट इंडीज़ को 200 का हिंसा वो नहीं करने देना। 146 पर उनके 6 आउट हुए, और उसके बाद उन्होंने 200 प्लस करके हमारे लिए जनाब 254 रन का हदफ सेट कर दिया है। तो इसमें कहीं ना कहीं कप्तान की कप्तानी और फैसलों के ऊपर सवाल तो बनता है। बात दरअसल ये है कि इस सेकेंड इनिंग में अगर हम बॉलिंग देखें पाकिस्तान की, तो हमने 4 बॉलर के साथ बॉलिंग की। साजिद ने 24 ओवर किए, काशिफ ने 6 ओवर डाले, नोमान ने 21 ओवर डाले, और 15 ओवर किया अबरार ने। और भाई यहाँ पर आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाते, आप सबूत को लेकर आते, आप सलमान आगा को 1-2 ओवर के लिए लेकर आ जाते, नहीं लेकर आया। और अब आपको मैं ये बताऊं, वेस्ट इंडीज ने जो पाकिस्तान को फर्स्ट इनिंग में 154 पर आउट किया 47 ओवर में, वहां उनके कप्तान ने 5 बॉलर से बॉलिंग करवाई। अब ये चीजें तो नहीं बता सकता ना कोई कप्तान को। आप पाकिस्तान की कप्तानी कर रहे हैं यार, किसी क्लब क्रिकेट की कप्तानी तो नहीं कर रहे, किसी गली मोहल्ले की कप्तानी तो नहीं कर रहे। फिर जिस तरह शान मसूद सिंक्लेयर के बॉल को सीधा खेल गए, बैट पे लगी, अपील हुई, वाज़ेह तौर पर लग रहा था कि बचने का कोई इम्कान नहीं है, फिर भी वो रिव्यू लेकर विकेट भी ज़ाया की, रिव्यू भी ज़ाया कर दिया। तो अब इसका तो आप कुछ कर नहीं सकते। 2 पर चान आउट हुए, 2 पर हुरैरा आउट हुए, हुरैरा को आप कुछ कह नहीं सकते। पहली सीरीज है, डोमेस्टिक क्रिकेट में रन करके आए हैं। 31 के 67 बॉल पर बाबर ने, कामरान गुलाम ने 29 पर 2 चौकों के साथ 19 किए, और एक मरहले पर 5 पर आपके 2 आउट हो गए थे। और यहाँ से जो है बाबर और कामरान गुलाम स्कोर को 48 रन तक लेकर गए। 43 रन की एक अच्छी शराकत उन्होंने बनाई। ऐसी ही छोटी छोटी शराकत आपको इस वक्त दरकार है इस टेस्ट मैच में आगे आने के लिए। लेकिन अब सूरत हाल काफ़ी गंभीर है। 24 ओवर 3.16 आपके रन बनाने की औसत है, 76 रन, 4 आपके आउट हो चुके हैं। एक बार फिर सऊद शकील के ऊपर आप नजरें गाड़ के बैठे हुए हैं। उनके साथ नाइट वॉचमैन है काशिफ अली, 10 गेंदों पर 1 रन बनाकर नॉट आउट गए हैं। रिजवान ने आना है, सलमान आगा ने आना है, साजिद ने आना है, नोमान ने आना है। इस सीरीज में अब तक सलमान आगा नहीं खेल पाए हैं। उम्मीद आप कर सकते हैं, लेकिन इस पिच के ऊपर बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल है। बल्लेबाजी करना, इस पिच पर रुकना बिल्कुल आसान दिखाई दे नहीं रहा है। पाकिस्तान को अब भी 178 रन स्कोर करने हैं, जो एक बड़ा इस वक्त पहाड़ जैसा रन लग रहा है, जिसका आपने ताक़ुब करना है। पाकिस्तान की पहली इनिंग को अगर आप देखें, तो पाकिस्तान की पहली इनिंग में आप देख सकते हैं जो हमारा टॉप ऑर्डर था, वेस्ट इंडीज सॉरी, उन्होंने सिर्फ 2 चौके मारे थे। एक ब्रेथवेट ने मारा था, एक चौका जो है वो हॉश ने मारा था। लेकिन उनके जो टेल थी, उन्होंने जनाब 7 चौके मार दिए, और 2 छक्के भी लगाने में कामयाब रहे वॉरेनिक, जिनके लिए यह सीरीज एक बैट्समैन और बॉलर की हैसियत से बड़ी शानदार रही है। हम अपनी इनिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर पाकिस्तान की पहली इनिंग में जनाब 5, 8, 5, 13, 14 और 2 16 चौके लगे। 16 चौके और 8 चौके रिजवान ने मारे 75 बॉल के ऊपर। फिर अगर हम वेस्ट इंडीज़ की सेकंड इनिंग देख लेते हैं, तो वेस्ट इंडीज़ की सेकंड इनिंग में उनके कप्तान क्रिक ब्रैथवेट, जो कि टॉप स्कोरर है, उन्होंने 4 चौके मारे, और लगभग 8, 10, 11, 12, 13, 14 चौके उन्होंने सेकंड इनिंग में मारे, और 2 छक्के जो कि उनके कप्तान ने मारे हैं। पाकिस्तान की सेकंड इनिंग को देख लेते हैं, 76 for 4, और पाकिस्तान की 76 रन की इनिंग में 5 चौके लगे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि आपको स्ट्राइक रोटेट करना है, आपको रन्स के लिए जाना है, और आपको इन रन्स के साथ साथ जो है वो बाउंड्री हासिल करनी पड़ेगी। 170 प्लस आपको मैच के तीसरे दिन करने हैं, और या तो आर है या फिर पार है। और इस वक्त भंवर में अगर मैं कहूँ कि आपकी कश्ती फंस चुकी है, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। अब तो कोई जादूगर, बाजीगर जैसी इनिंग ही पाकिस्तान को इस टेस्ट मैच में जो है वो खड़ा कर सकती है। सऊद शकील अच्छा खेल रहे हैं,
लेकिन जिस तरह पिच के ऊपर गेंद हिल रहा है, जिस तरह पिच के ऊपर बॉल स्पिन हो रहा है, जिस तरह पिच के ऊपर बॉल ब्रेक हो रहा है, बड़ा सवाल है। और यहां से अगर हमारी टीम निकली तो बहरहाल आसान दिखाई नहीं दे रहा, मुश्किल है। और वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर जो है वो इस वक्त जोबन पर है। सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने अपने आप को जो है वो एडजस्ट किया है। बैटिंग की अगर मैं बात करूं, अगर मैं उनकी बॉलिंग की बात करता हूं, तो बहरहाल वो हमसे काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात कर लें अपने बल्लेबाजों की तकनीक के ऊपर, अपने बल्लेबाजों की अहलियत के ऊपर, तो देखिए अब हर चीज़ तो टीम मैनेजमेंट नहीं कर सकती। ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं और इन प्रोफेशनल क्रिकेटर्स को फिर पेशा वाराना अंदाज में खेलना भी पड़ेगा और अपने आप को अप्लाई करना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। एक्सक्यूजेस नहीं होंगे जिस तरह टेस्ट मैच के पहले दिन जब 3.5 घंटे के बाद मैच स्टार्ट हुआ और रिजवान ने आते ही एक्सक्यूज दे दिया कि जनाब अब स्पिन पिचेस हैं, खिलाड़ियों का औसत भी ड्रॉप होगा, उनसे रन्स भी नहीं होंगे। अगर आप पहले से ही जो सोच कर बैठे हुए हैं, पहले से अगर आपने जो है वो एक्सक्यूजेस तराश लिए हैं, तो फिर आसान नहीं होगा। हालांकि रिजवान इस सीरीज में अच्छा खेले हैं, सऊद अच्छा खेले हैं, लेकिन इन खिलाड़ियों को ये तय करना होगा, इस मैनेजमेंट को, बोर्ड को, इन खिलाड़ियों को बताना होगा कि आप बेस्ट हैं। जो टेस्ट क्रिकेट अपने मुल्क के लिए खेलता है, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत करे, अब्दुल कादिर साहब बहुत बड़ी अच्छी बात किया करते थे कि भाई टेस्ट क्रिकेट वो खेलता है जो हर तरह के टेस्ट से गुजर कर आता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देख लें, हम ऑस्ट्रेलिया में हार गए 3-0, वहाँ पर हम कहने लगे जी हम तो ऑस्ट्रेलिया में 5 साल के बाद जाते हैं। भाई ऑस्ट्रेलिया भी 5 साल बाद ही आता है पाकिस्तान, वो तो परफॉर्म कर देते हैं। अब स्पिन पिच बनाया, तो स्पिन पिच के ऊपर एक सीरीज के बाद गुब्बारे से हवा निकल गई है। हमारे बल्लेबाज जो हैं हमारी पाँव की बेड़ियाँ बन गए हैं। हमारे बल्लेबाज जो हैं इन पिचेस के ऊपर रन्स नहीं कर रहे। भाई अगर सब कॉन्टिनेंट की पिचेस पर आपके बल्लेबाज रन नहीं करेंगे, सब कॉन्टिनेंट की पिचेस के ऊपर अगर आपके बल्लेबाज नहीं खड़े होंगे, तो फिर कहाँ खड़े होंगे यार? ये मैनेजमेंट का फेलियर बिल्कुल भी नहीं है। मैनेजमेंट तो जो बेहतर कर सकती थी, जीत के लिए जो फॉर्मूला तय कर सकती थी, उन्होंने कर लिया। मुझे अच्छी तरह याद है 2005 में मैं बेंगलुरु में था और वहाँ पर शाहरुख गांगुली जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे और शाहरुख गांगुली से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो टीम इंडिया की कारकर्दगी के ऊपर सवाल हुआ, टीम इंडिया की परफॉर्मेंस के हवाले से बात हुई। मैं थोड़ा सा वो निकाल भी लूँ, दानिश प्रभाशंकर कनेरिया ने जो है वो उस इनिंग में आउट किए थे कुछ इंडिया के, आई थिंक मेरा ख्याल है कुछ 6 आउट किए थे। वो मैं निकाल लूँ एग्जैक्टली, मैं आपको वो बता देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने दानिश कनेरिया के हवाले से पूछा किसी साफ़ी ने कि जी आप इंडिया की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें, एक लंबा रन्स किए थे इंडिया ने उस टेस्ट मैच में जो है। तो उन्होंने पूछा कि यार दानिश कनेरिया की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आप क्या कहते हैं। मैं इसलिए आपको ये निकाल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा जो है ना मैं रिकॉर्ड के साथ आपके साथ यहाँ पर गुफ्तगू कर सकूँ। उन्होंने क्या कहा था वो मैं आपको बताता हूँ। तो जब उनसे पूछा गया, ये बात है मार्च 2005 की, बिल्कुल ये मार्च 2005 का टेस्ट मैच था चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में, जहां पर पाकिस्तान ने 168 रन से मैच जीता था। यूनुस खान ने पहली इनिंग में 267 किए थे, सेकंड इनिंग में 84 नॉट आउट किए थे। 570 पाकिस्तान ने फर्स्ट इनिंग में किए थे, 261 सेकंड इनिंग में किए थे और 449 किए थे इंडिया ने अपनी पहली इनिंग्स में। और वहां दानिश कनेरिया ने 5 आउट किए थे 127 रन देकर। तो किसी ने सवाल उनसे किया था कि यार कनेरिया की बॉलिंग के बारे में आप क्या कहेंगे। तो वहां पर जो कैप्टन थे इंडिया के शाहरुख गांगुली, जो 1 रन बनाकर आउट हुए थे फर्स्ट इनिंग में, उन्होंने कहा भाई ऐसी 5 विकेटों का क्या फ़ायदा यहाँ पर सामने वाली टीम 449 कर दे और वरिंदर सहवाग डबल सेंचुरी कर दें। तो यही मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि बहरहाल साजिद और नुमान ने पाकिस्तान के लिए बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ये तनकीद नहीं है, ये एक बहुत चुभता हुआ सवाल है कि जिस पिच के ऊपर, इससे ज़्यादा तो स्पिन फ्रेंडली पिच हो नहीं सकती ना। इस पिच के ऊपर भी अगर आप 80-80 रन देकर 4 आउट कर रहे हैं, इस पिच के ऊपर तो यार आपको 100 पर निपटा देना चाहिए था सेकंड इनिंग में वेस्ट इंडीज़ को। लेकिन बहरहाल 170 प्लस आपको चाहिए और वेस्ट इंडीज़ की टीम एक अच्छी पोजीशन में है, पाकिस्तान मुश्किल सूरत हाल से 2-4 है। अब दुआओं का वक्त है और वो सज्जाद अली का गाना है ना, दुआ करो हाथ उठा के सिजदे में जाके। तो बस अब पाकिस्तान टीम को दुआओं की ज़रूरत है और हमारी टीम तो दुआओं पर ही चलती है, आपको पता है। तो फिलहाल आपकी राय का इंतज़ार रहेगा और सवालात का सिलसिला भी हम जारी रखेंगे।
लेकिन यही आपको कहना है कि हमारा फेसबुक पेज जो है वहाँ पर आपने अपने सवाल आपको पोस्ट करना है और हम आने वाली वीडियोस में आपके सवालों के जवाब देंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।